नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के आए हाल ही के एक जजमेंट को लेकर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पति को ऑनलाइन सुनवाई का आदेश दिया। पति के ऊपर पत्नी द्वारा 125 सीआरपीसी में केस कर दिया गया था। साथ ही सेक्शन 9 का केस पत्नी द्वारा किया गया था, जिसमें पति को सुनवाई करने अपने स्टेट से बाहर जाना पड़ता बार बार। पति ने इस मामले में केस को ट्रांसफर करने की मांग की कि जिस स्टेट में वो रहता है वहीं पर उसका केस ट्रांसफर किया जाए। पति बेंगलोर में रहता था, पत्नी इस मामले में उज्जैन में रहती थी। दोनों दो अलग अलग स्टेट से रहने वाले थे और शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया। विवाद जब उत्पन्न हुआ, एक दूसरे से नाराजगी शुरू हुई। पति को लगा कि वो रह नहीं सकता है, ये शादी कंटिन्यू नहीं हो सकती, तो पति ने इस शादी रद्द करने की मांग की। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 का उपयोग करके शादी को नल एंड वॉइड कराने की मांग की। जब पति ने शादी को नल एंड वॉइड कराने की मांग की, तो पत्नी द्वारा पति के खिलाफ सेक्शन 9 का मामला दर्ज किया गया और 125 सीआरपीसी में कर दिया गया कि उन्हें अब भरण पोषण चाहिए और अपना घर बसाना है, ससुराल वापस जाना है। जब पत्नी द्वारा 2 केस किए गए काउंटर में, तो क्योंकि पत्नी उज्जैन में रह रही थी, पति बेंगलोर में था, पति को उज्जैन जाना पड़ता केस अटेंड करने, इसीलिए पति ने केस को अपने शहर में ट्रांसफर करने की मांग की। लोअर कोर्ट से, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी तरह से पतियों के हक में फैसले बहुत रेयर ही हो पाते हैं और पति लोगों की सुनवाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि हर जजमेंट में ये होता है कि थोड़ी बहुत राहत पति को जरूर मिलती है। इस मामले में भी पति ने केस को अपने शहर में ट्रांसफर करने की मांग की, अपनी समस्याएं बताई कि वो वर्किंग है, वो बार बार केस की सुनवाई के लिए इतना पैसा खर्च करके, इतनी छुट्टी लेकर दूसरे शहर में जा नहीं सकता है, इसीलिए केस उसी के शहर में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि वो अपनी सुविधा के हिसाब से केस को अटेंड करे। पत्नी का कहना था कि 1 केस पहले ही चल रहा है, जिसमें पति को आना ही है, 2 केस और सही। इन सारे तर्कों को देखकर, समझकर सुप्रीम कोर्ट ने एक इतना सही रास्ता निकाला और पति को ये निर्देश दिया, उसकी समस्याओं को, उसकी प्रॉब्लम को, उसकी परिस्थितियों को समझते हुए, कि बार बार शहर से बाहर जाकर, क्योंकि पति के ऊपर 3 केस हो गए हैं, अलग अलग तारीख होंगी, पति अगर बार बार शहर से बाहर जाके इस तरह के मामले में अपीयरेंस देगा, अटेंड करेगा, तो उसको फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही, साथ ही साथ उस पर स्ट्रेस पड़ेगा, उसके काम में प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये उसके लिए ठीक नहीं है। और क्योंकि इस मामले में अभी शादी को बहुत अधिक समय भी नहीं हुआ था, शादी को रद्द करने की मांग की गई थी, इसीलिए कोर्ट को ये भी उम्मीद रही होगी शायद कि सुलह समझौता होकर, या हो सकता है परिस्थितियां ठीक होकर, इस मामले में वापस घर बसाया जा सके, क्योंकि पत्नी ने सेक्शन 9 का केस भी किया था जब पति ने शादी को रद्द करने की मांग की थी। इसीलिए इन सब परिस्थितियों को समझकर ही सुप्रीम कोर्ट ने पति को ऑनलाइन सुनवाई का ऑप्शन दे दिया कि आपको अपने शहर में ही रहकर, यानी बेंगलोर में रहकर ही बेंगलोर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपीयर होना होगा और वहीं से आपको कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करके दिया जाएगा, जो ऑनलाइन सुनवाई के माध्यम से आपकी सुनवाई करेंगे और आपको शहर से बाहर आकर अपनी अपीयरेंस नहीं देनी होगी। यहाँ तक कि पति की जो गवाही होगी, बयान होगा, उसके लिए भी पति को यही विकल्प दिया गया, उसके लिए भी दूसरे शहर में जाकर अपना बयान या गवाही दर्ज नहीं कराना पड़ेगा पति को। इससे पति का समय बचेगा, पैसा बचेगा, उस पर जो स्ट्रेस पड़ता, ओवरलोड होता, वो बार बार शहर से बाहर जाकर अपोजिट परिस्थितियों को फेस करने में, उस सबसे सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी। तो ये जजमेंट इस तरह के केस के लिए बहुत यूजफुल है, जो लोग अपने शहर में मामला ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इस जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप भी केस ट्रांसफ़र कराना चाहते थे, तो अब आप केस ट्रांसफ़र कराने की एप्लीकेशन लगाएं ना लगाएं, आप ऑनलाइन सुनवाई की एप्लीकेशन जरूर लगाएं। ये विकल्प लगभग सभी मेट्रो सिटीज़ में आसानी से मिल जाती है। जो मेट्रो सिटीज़ नहीं भी हैं,
वहाँ पे भी अलग से एक रूम बनाकर ऑनलाइन सुविधाएं देने का विकल्प रहता है। सिर्फ आपको मांग करनी होती है ऑनलाइन सुनवाई के विकल्प का, क्योंकि अगर परिस्थितियां आपकी ऐसी हैं कि शहर से बाहर बार बार जाने से आपका बिजनेस प्रभावित होगा, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में दिक्कत होगी, आपका पैसा नुकसान हो रहा है, नौकरी से बार बार छुट्टी नहीं मिलेगी, अगर आप बार बार छुट्टी लेकर जाते हैं तो आपकी जॉब चली जाएगी। ये सब बहुत ही कॉमन सी समस्या है। और सिर्फ पति ही नहीं, अगर कोई महिला है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको भी बार बार शहर से बाहर लेकर अपीयरेंस में जाना पड़ता है, तो भी आपके पास ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प अब कोर्ट द्वारा दिया गया है। इसी जजमेंट का यूज करके आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं। मेट्रो सिटीज में तो ये कोर्ट रूम में ही आसानी से प्रोवाइड करा दिया जाता है और आपके लिए आसानी हो जाती है। तो अगर आपका केस ट्रांसफर नहीं भी होगा तो आपको ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प जरूर मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ अपना काम आसान ही करना है कि आपको शहर से बाहर ना जाना पड़े, फिर चाहे आप केस को ट्रांसफर करा लें या आप ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प चुन लें, दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन तो आपको कोर्ट द्वारा मिल ही जाएगा। इसीलिए ये जजमेंट जिनका कोर्ट केस चल रहा है उनके लिए बहुत यूजफुल है। ये जजमेंट सिर्फ पति पत्नी के मामले में ही नहीं, अन्य किसी भी मामले में भी शहर से बाहर जाकर अपीयरेंस आपको देना पड़ता है तो आप ऑनलाइन सुनवाई की मांग कोर्ट द्वारा कर सकते हैं और इस जजमेंट का हवाला दे सकते हैं। जजमेंट का लिंक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, जहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कॉमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।